अगर कश्मीर स्वर्ग है तो ये जगह भी कश्मीर है। और ऐसे अभी धूप भी नहीं खिली है, बादल है, उसके बाद ये नजारा है। अगर ये सुबह होता या शाम होता तो ऐसा लगता, यहाँ से लीजिए, ये वाला छोर एकदम दूर तक ना। हाँ ये धीरे धीरे लेके आइए इधर, हल्का सा धीरे धीरे। वाह, ये चोटियां, पहाड़ें, ये वादियां, ये पेड़, मनमोहक पानी, तालाब नीचे। रात के गुफा अंदर देखे नाग भगवान यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं देखे होंगे अभी, नहीं देखे होंगे। अच्छा वो नहीं, अच्छा गुफा में ज्यादा है तो नहीं देखे, वो बना हुआ देखे थे वो देखे। हाँ। ये वरुण जी हैं यार, कहाँ होगा आप? सढ़ाई। अच्छा वहाँ रोड पे, अच्छा सढ़ाई से है। ये हम लोग का बहुत सहयोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सब चीज, नहीं तो हम लोग तो गुफे में भूला जाते हैं। क्या है संभा? कितने आदमी थे? ये उतरना भी उतना ही कठिन है जितना चढ़ना कठिन। आउच! आइए, आते जाइए, संभल के। चलिए। अब ये मित्रों, हम लोग जिस जगह पे भी आए हैं, जिसका नाम सीता थापा है, वाकई में इसका अगर धार्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी हम लोग नीचे देख रहे थे, आप लोगों ने भी देखा है ब्लॉग में, नीचे जो बना है उसमें आप लोगों ने देखा कि दशावतार, अवतार की मूर्ति बनाकर रखना अलग बात है, मगर यहाँ मूर्ति बनाकर नहीं रखी हुई है, बाकायदा पत्थरों को उकेरा गया है, यानी छेनी हथौड़ी का प्रयोग हुआ है बनाने में। यानी इसका इतिहास कम से कम तो 1200 साल पीछे तो जरूर जाता है, कम से कम मिनिमम, और मैक्सिमम में अगर पीछे जाया जाए तो 2500 साल पहले। और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका इतिहास त्रेता युग तक जाता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से न भी देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भी 2500 साल पीछे तक इसका इतिहास जा सकता है, क्योंकि पत्थरों को उकेर कर बनाया गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियों के बीच में बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां उपस्थित हैं उसमें, और बौद्ध धर्म की मूर्तियां ये बताती हैं कि दशावतार तक का वर्णन इसमें मिलता है। तो यहाँ भी जरूर मठ रहे होंगे, और एक समय में बौद्ध धर्म का यहाँ भी कई केंद्रों में एक केंद्र यहाँ भी रहा होगा, ये मेरा मानना है। और ये तो कन्फर्म है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म कोई दो नहीं है, लगभग मिलता जुलता धर्म। और तो हम लोग अभी रुकिए। और दूसरी बात है कि यहाँ जो हम लोग गुफा देखें, इसे थोड़ा सा दिखा दीजिए तो। ये सब जो गुफाएं हम लोग देखें, देखिए कभी कभी एक गुफा में लोग निकल आते हैं 2-4 मीटर को, और उसको बड़ी भयावह दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जितना दिखाए उससे कई गुना लंबा है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई गुफाएं हैं यहाँ। गुफाओं का जाल है, ये खूब जगह है यहाँ का। और ये पहली चीज है, मैंने बताया था 2 अद्भुत बात, तो ये पहला अद्भुत बात, और दूसरा बात अद्भुत जो है वो कुआं से रिलेटेड है, वहां चल के बताऊंगा। चलिए तो ये लोग कूद के उतरेंगे। चलिए ना, हम हैं ना, आपको संभालने के लिए हम हैं, टेंशन मत लीजिए। कूद के तो देखिए, प्रयास तो कीजिए।
आना नहीं है। हाँ कैसे, तो अभी कूदिए। वैसे में है। हाँ आइए। रूम है नागबाबा रहते सकते आइए आइए, लाइव हैं, लाइव हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले उतर दीजिए इनको। अरे यार नाग मोड़ पे आ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। अब ये रास्ता भी पत्तों से ढका हुआ है। ये तो खैर कहिए कि हम लोग के साथ हमारे गाइड वरुण बाबू मौजूद हैं। यही रास्ता बता बता कर ले जा रहे हैं। अरे बाबा देख रहे हैं, ऐसा तो कह रहे हैं कि आराम से आइए आइए। आराम से कैसा आया जा सकता है। अच्छा किधर से, इधर से घुसे हैं? घर लीजिएगा फिर। अच्छा ऐसे घुस जाए इधर से ऐसे। जैसे भी आपको सुविधा हो। इस तरह। हाँ। अरे वाह, आज तो बड़ा हार्ड काम हो गया भाई। कूद जाते वहाँ पर तो कितना जल्दी पहुँच जाते हैं। इतना संभव नहीं था मेरे लिए, ये भी नहीं संभव है। आइए ना, इधर आइए ना। वहाँ पर धर लीजिए, देखिए वहाँ पे डंडा पकड़िए। उंगली पकड़ के पकड़िए। ये वाला, ना ही मोटका। ये वाला। हाँ हाँ पकड़िए, पकड़िए ना। हाँ पकड़िए, हाँ। आइए अब। आइए ना, हम लोग घर में। आइए। आइए तो आराम से, आइए। आइए। तो आराम से आइए। ऐसा पहुंच गया। अरे बाबा रे बाबा। मानना पड़ेगा प्रमोद जी, बात तो है। उतर गए लेकिन देखिएगा, घबराइए मत। आइए। हाँ अब सहारा लेना पड़ेगा इनका भी। बाबा दिखा देंगे। बाबा दिखा देंगे। हाँ हाँ जाइए। आप गए। गुफा में, यही में गुफा में कोयरिया बाबा रहते थे, उन्हीं को कोढ़ी था। अच्छा अच्छा। और उन्हीं को उस पानी के कुंड के पानी से उनको आया नहीं, एकदम सुरक्षित हो गया। 14 बरस में उड़े हैं कोयरिया बाबा, ये गुफा में रहते थे। गुफा में हाँ। प्रमोद जी एकदम थक गए। नाग बाबा यहाँ साक्षात हैं। ऐसा ऐसा जगह हम चढ़ाए हैं ना। बहुत इनको हरासमेंट एकदम हाफ रहे हैं। दे चुके हैं। पुजारी बाबा बता रहे थे कि यहाँ जो नाग देवता हैं वो चहलकदमी करते हैं, घूमते हैं, इधर आते हैं। तो ये कभी कभी ये देखिए इस गुफा में आगे आगे पुजारी बाबा घुसे हैं। सब है, कहते आइए आइए आइए। और क्या बात है बताइए तो, कैसा कैसा जगह में हम लोग घूम रहे हैं। ये सीता थापा में ही होता है। आइए इधर है तो अच्छा ये देखिए हम लोग अभी दिखाइएगा। ये देखिए हम लोग अभी कैसे कर रहे हैं। इसी में आ जाइए, इधर आ जाइए। ये देखिए अभी ऐसा लग रहा है। देखिए कितना खास गम है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस देखिए दृष्टि सब भगवान का, ये सब माँ को कृपा है, ये सब दिया हुआ चीज इधर है। देखिए ऐसा थोड़ा सा वो लगता है पहले इसी में ही निकलते थे लोग। अच्छा इसको बंद कर दिया गया तो इसी में रहते थे। अच्छा इसमें कोयरिया बाबा रहते थे, शहीद नगर के थे। अच्छा तो उन्हें वो अपना कुछ अच्छी विशेषता कर करके आ गए थे, इससे उनको देह खराब हो गया था। अच्छा तो यहाँ इसी गुफा में रहते समय उनको 14 बरस रहे इस गुफे में। हाँ और पानी पिए माँ सीता के अमृत, और पी अच्छा। करके उन्हीं से कोढ़ जो उनको खत्म हो गया। हाँ। हाँ एकदम। अच्छा ये कब की बात है? ये बस है करीब 8-9 साल पहले की बात। बस अरे भाई, बहुत जल्दी की बात है। बहुत जल्दी की बाकी बात है। जगह तो हम लोग हजारों साल पीछे की बात सुनते हैं। हाँ। लेकिन देखिए ये 2-4-10 साल पीछे की बात हाँ, हाँ, है। एक चमत्कार यहाँ हो चुका है। नारी का चमत्कार। अब यहाँ कितना गैस्ट्रिन हो, बौसीर हो, धात हो, या किसी प्रकार का इस पेट में रोग हो, यह पानी पीने से बहुत रास्ता में अति मिलता है, राहत मिलता है।
और शैतान भी जो है इस पानी से हट जाता है। दूर भागता है। वाह, सबसे बड़ी बात यहाँ का भगवान पानी भी भागता मतलब ले है। जा सकते और हैं। हाँ, जितना मन है उतना ले जा सकते हैं। दिल्ली से लोग आया आइए हम बड़का लोग। बड़का करवा लेकर के मोटर से लेके गया है। अब आइए बाहर निकला जाए। चलिए सुन लीजिए। नेट पर देख देख के सब आया है और सब ले गया है। आइए बढ़िया से आइए। यही सब देखता है बाबा, जो हम लोग बनाते हैं ना, यही सब देखता है ये सब। देखिए ये जो आया है ना, ये जो ठेला आया है हाँ। से वहाँ जहाँ अभी जो माता जी को जो अथी देखा है मंदिर, हाँ हाँ। उस मंदिर से यहाँ से आते हैं नली इसमें है गया है। देखिए इसमें निकाला हुआ है अच्छा। उस मंदिर का। हाँ, इंद्र पूजा को बाबा भोलेनाथ के डुबाने में है कम से कम ढेर जमाने में थक जाते हैं। और एक दफे कोई पानी नहीं कहीं आ रहा है, और जब उनका दृष्टि जब खुलेगा तो एक दफे हा 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 जाना शुरू हो जाएगा। कोई अथी नहीं है, ये चमत्कार की बात है। चमत्कार है। हाँ, आदि शक्ति का है, चमत्कार है। और आगे जो है लीजिए, अब हम लोग फिर गुफा से अभी बाहर आए हैं। गुफा के अंदर गर्मी भी लग रही थी और मजा भी आ रहा था, अच्छा लग रहा था। ये कुंड है। एक बात है कि ये पुजारी जी हम लोगों को घुमा रहे हैं अच्छा से। तो अब हम लोग इधर थोड़ा ले लीजिए, एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ से हम लोग ये सब इन जगहों के सारे चीजों को आप लोगों ने देखा, पहाड़ को, गुफा को, कई तरह के चीजों को। और इधर अब हम लोग इससे नीचे उतरते हैं सीढ़ी से। जो इसमें रामायण होता है। सीढ़ी से हम लोग, हाँ ये दिखा दीजिए, अखंड के लिए परमानेंटली बना हुआ है। हाँ। इसमें कब अखंड होता है पुजारी जी? अथी माघ पूर्णिमा माघ पूर्णिमा को अखंड होता है। और ऐसे शिवरात्रि तो यहाँ बड़ा पूरा भारी मेला लगता है। अच्छा, शिवरात्रि में हाँ, शिवरात्रि को शिवरात के दिन जिस दिन काफी शिवरात्रि भीड़ होता होती है, होगी। उसी दिन यहाँ पर तो भीड़ लगता है। हाँ हाँ, ये काफी भीड़ होती होगी। ये छठ में भी जो है कि यहाँ पर महाराज पड़ता है। हर एक त्योहार में यहाँ जो है कि माँ को चरण में लोग आते हैं। इस तालाब में अभी कम से कम 15 फीट पानी लगा हुआ है। 15 फीट अभी पानी इसमें लगा हुआ है। हर जगह पूरा तालाब 180 तक पानी जाता है, तो 20 फीट पानी हो जाता है। अच्छा, तो जरा इसका इसको जांच लिया जाए। ये जो देखिए कि समरसेबुल यहाँ धसवा दिए हैं। जी। यहाँ भक्त जिसको जो मनोकामना पूर्ण किए, यहाँ देखिए कि भक्त जो है कि यहाँ अथी धरा दिए। हाँ, ये तो समरसेबुल ये प्रमाण है। हाँ, ये प्रमाण है कि यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ। सीता थापा में मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसका ये प्रमाण है। अगर मनोकामना पूरी नहीं होती तो इतना खर्च करके कोई पहाड़ी क्षेत्र में ये समझ से वाला कोई नहीं लगा। अच्छा, वो जो कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है इसको। 40 फीट ऐसे चौड़ा है। अच्छा अच्छा। इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? यहाँ के लाला जी हैं, छोटे लाल नीमा के लिए, नानी में नीमा के छोटे लाला बोलते हैं। हाँ, छोटे लाल जी हैं। ये यहाँ पर 25 लाख रुपया लगाएंगे। लगाएंगे। दे देने के लिए शपथ खाए और अपना 25 लाख। हाँ, 25 ऐसे उनका कार्य क्या है? उनका ठेकेदार है, बहुत बड़ा ठेकेदार। लम्हर फार्म है। अच्छा अच्छा ना। हाँ, बहुत हाँ, तो भाई उनके लिए 25 और लाख रुपए उनको कम भगवान से के कम लिए, उनका पूर्वज के यहाँ कम से कम तो 300 एकड़ जमीन था। भगवान के लिए बाकी फिर लगा भी दे इनको रहे हैं। पूर्वज ने बेच करके चले गए थे। बाकी फिर भी एक फुनगा जिसे कहा गया है कि पीपल को पिलाई नहीं कहना चाहिए, इतना बड़ा का सहाय होता है। देखिए कि हाँ, फिर भी जमीन वो खरीद लिए और वो खरीद करके माँ, यही का देन, सीता थापा का देन है कि वो आज वो कड़ाथी बने हैं जी जी। और खरपति बने हुए हैं। आज वही 25 लाख रुपया जो इस मंदिर में, सूर्य भगवान का मंदिर, महागौरी का मंदिर बन रहा है, उसमें सहयोग कर करके मैंने पूरा अथी लगाए हुए हैं। जी जी। पूरा गांव जो है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर है। फूल यानी कि हाँ, सीताफल। अब एक मिनट। अब अभी मैं ब्लॉग के शुरुआत में मैंने कहा था कि 2 अद्भुत चीजें हैं यहाँ जो मैं बताऊंगा। पहला गुफा वाला आप देख चुके, ऐसी गुफाएं हैं, कितना अद्भुत नजारा था वहाँ। यानी गुफा वो जो चित्र वगैरह जो देखे। अब रुक जाइए। अब दूसरा जो अजूबा बात है, एक मिनट बाबा, दूसरी अजूबा बात जो है, ये देखिए बगल में तालाब, थोड़ा यहाँ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पानी, ये पानी को देख नीचे के जी करिए,
ये देखिए, ये जो पानी है बिल्कुल सिंपल पानी है, एकदम बिल्कुल सिंपल नॉर्मल है। नॉर्मल पानी। और देखिए इधर से ऐसे ऐसे यहाँ आते हैं हम लोग। देखिए ये कुआं है और ये तालाब है। इस तालाब का ही पानी इस कुआं में जा रहा है, लेकिन चमत्कार देखिए, इस कुआं में आते ही पानी का रंग चेंज हो गया, यानी दुधिया हो गया। ये इधर, ये देखिए अभी बाबा पानी निकाले हैं। हाँ, अभी भी पानी निकाले, देख लीजिए इसका एकदम दूध की तरह। एकदम दूध की तरह। अब ये जो पानी निकाले हैं देखिए दूध के जैसा लग रहा है। कार नहीं तो क्या है? पहले पी के तो देखिए बुझाएगा कि पंचनामृत पी रहे हैं। थोड़ा इसको इस पानी का बहुत अभी तो विशेषता इससे है। हम लोग हाथ धो ले रहे हैं, से यहाँ पर क्योंकि जो बरगद हाथी वगैरह का सीता पकड़े मैया हैं। पर जब यहाँ थापे दे दिए हैं, जब रंथे आ गया है यहाँ 100 करोड़ 36 कोट देवतन यहाँ जब पहुँच चुके हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है भक्त लोग को। जी। हाँ, भक्त लोग की इतना ही यहाँ सहारा मैया देते हैं कि भक्त लोग आते जाते हैं, कर रहा है, कर रहे हैं। थोड़ा और निकालिए तो बाबा पानी। गौरिया खाना हुआ है पोखरा। हाँ, उसी पोखरे में वो किया है। कमल का फूल। अच्छा, उसी में है ना। हाँ, अच्छा, ये फूल दिख रहा है वो कमल का है। हाँ, कमल का फूल। ठीक है। पहले एक थान था यहाँ, एक थान से देखिए वहाँ चला गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अच्छा, बीड़ी जो बनता है सो। हाँ हाँ हाँ, बीड़ी का पत्ता है। इस पत्ता को तोड़ा जाता है, थोड़ा पेड़ का नाम क्या सुखाया है? जाता है। चिड़चिड़ी। चिड़चिड़ी। अच्छा अच्छा। वरुण जी आ गए। चिड़ी के पेड़ से के पत्ता से बीड़ी बनता है ना। हाँ, अच्छा, आज पहली बार हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ, हम लोग भी ये देखे हम इस जड़ी कहाँ पे? जाते बढ़िया। बजाते हैं। सो गाइज, अब आरती का समय हो चुका है और आरती स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। चलते हैं घर की ओर ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। बाय बाय, जय हिंद।